हेलो बच्चों, क्या लिखा है? टू इक्वल स्पेयर्स बी एंड सी ईच ऑफ मास एम आर इन कॉन्टेक्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। थर्ड स्पेयर ए ऑफ सेम साइज, मतलब रेडियस सेम है, एज दैट ऑफ बी एंड सी बट मास इज एम बाई टू, impinges सिमेट्रिकली ऑन देम। impinges मीन्स कोलाइड करता है सिमेट्रिकली on them with velocity u and itself brought to rest. The coefficient of restitution between sphere A and B और between A and C क्या होगा? तो समझो बात को ध्यान से। सबसे पहले कि यहाँ पे जो हम लोगों को इनके सेंटर को मिलाने वाली जो एक लाइन होगी या ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों? रेडियस सबकी सेम है, तो ये जो हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये जो एंगल हम लोगों के पास आएगा, दिस वन इज 30 डिग्री। क्लियर? अब अच्छा सुनो, ये वाला जो बी स्फीयर होगा, सिमेट्रिकली हिट किया है, तो इसकी स्पीड अगर मैंने लिखी v1 इधर, तो इसकी भी स्पीड होगी v1 इसी डायरेक्शन में, सेम स्पीड होगी, बिकॉज इन दोनों के मासेस सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ए या बी या ए या सी के बीच का सेम है, और सिमेट्रिकल हिटिंग हुई है, इसलिए दोनों को जो वेलोसिटीज मिलेगी उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, तो इनिशियल मोमेंटम था m बाई टू इंटू यू, बिकॉज इसका मास दिया था m बाई टू और वो u स्पीड से मूव कर रहा था। अब अगर मैं लिखूंगा तो इसका मास हो गया m v1। क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा cos 30। अच्छा, इस तरीके के दो हैं, इसका भी v1 cos 30 और इसका भी v1 cos 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है u बाई टू इज इक्वल्स टू v1 cos 30 की जगह हम लोग लिख सकते थे √3 बाई टू इंटू टू। क्लियर? तो ये फाइनली हम लोगों के पास हो गया u बाई टू, दिख रहा बेटा आपको? ये u बाई टू इज इक्वल्स टू v1 अपॉन √3। बेटा क्लियर है? अब सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हमें चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हम लोगों को जो भी e लिखना होता है, उसमें जो वेलोसिटीज हम लोग लिखते हैं वो लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग लिखते हैं। और यहां पे हमको दिख रहा है कि लाइन ऑफ कोलिजन जो होगा वो ये वाली लाइन है, मतलब ये जो ब्लैक कलर का लाइन बना हुआ है, दिस वन इज लाइन ऑफ कोलिजन। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। तो बेटा आफ्टर तो हो गई v1, क्यों? तुमको बोला हुआ है कि वो इटसेल्फ रेस्ट पे आ गया, पहले वाला जो ए स्फीयर था। और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम लोगों के पास थी u, तो u का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, तो आफ्टर हो गई थी v1। आफ्टर कितनी हो गई? v1। समझ में आ रहा है? और बिफोर अगर हम लोग लिखे, तो क्या मैं इसको u cos 30 लिखूं? क्योंकि हम लोगों को जो भी वेलोसिटी चाहिए वो इसी लाइन के लॉन्ग चाहिए, लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग वेलोसिटी चाहिए। क्लियर? तो v1 की जगह हम लोगों ने लिखा, तो v1 इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख सकता था u अपॉन टू √3। तो ये तो हमारे पास v1 की जगह आ गया u अपॉन टू √3। क्लियर? और ये आ जाएगा u, और cos 30 की जगह हम लोग लिखेंगे √3 बाई टू, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, √3 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 1/3। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा था बिटवीन देम, वो 1/√3, जो कि हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।